पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ्त हुई है। नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात के बाद IMF का बयान जारी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि नए प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की दरख्वास्त का जायजा लिया गया। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की टैक्स आमदन और वसाइल को बढ़ाना, अफरात ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी करना है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब पेशरफ्त और मुत्तहिदा अरब अमीरात के 10 अरब डॉलर्स की सरमाकारी की खबरों पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 850 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 76,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। विफाक से पहले तमाम सूबों से भी पहले खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजम 1700 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। कम से कम उजरत और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना का माजी के बजट से मुख्तलिफ और सरप्लस बजट बनाने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने सूबे के माली मसाइल का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। कहा, विफाक फंड्स रिलीज करे तो सूबे के मौशी मामला ठीक हो जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बोले कि सबसे पहले बजट पेश करने का मकसद आवाम को रिलीफ की जल्द फराहमी और तरक्याती कामों के लिए वसाइल का जल्द हुसूल है। इस्लामाबाद में PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान कारकुनों की मुबैना मुज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रहनुमा PTI आमिर मुगल नामजद हवाई फायरिंग करने और मुश्तइल हुजूम के हमरा पुलिस पर हमले की कोशिश का इल्ज़ाम। थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद सज्जाद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। CDA ने गैर कानूनी तामीरात करार देकर PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया। PTI दफ्तर सील कर दिया। रहनुमा PTI उमर अयूब का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया ने बगैर नोटिस रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया। CDA का कहना है कि प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके तजावजात कायम की गई हैं। प्लॉट मालिक को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। अदालती कार्रवाई की मीडिया कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पेमरा को नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने पेमरा से 29 मई को जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पेमरा का अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का 21 मई का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि पेमरा के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। पेमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 की रूह के भी खिलाफ है। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों के जजेस तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में जजेस की तकर्री की मंजूरी दी गई। सूबे की 6 इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर किया गया। 2 जजेस एंटी करप्शन कोर्ट में, एक जज की तकर्री सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई। विफाकी हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर न करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। TV चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज़ मवाद नशर करने से रोक दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जारी नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया गया है। अमीरात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 2780 अरब रुपए बनती है। ये सरमायाकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत, पोर्ट ऑपरेशंस, मंसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी में मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ऐलान।
मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग के हवाले से गुफ्तगू। अबू धाबी में IT कंपनियों के दरमियान शराकतदारी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबू धाबी ऐवान तिजारत अब्दुल्ला मोहम्मद अल मज़रूई की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने SIFC का 10वां इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला को मदऊ किया गया है। वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर तिजारत, वज़ीर कानून और इंसाफ, वज़ीर आबी वसाइल भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चारों चीफ सेक्रेटरीज भी मदऊ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को SIFC इजलास में मदऊ नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की जानिब से हद तक इज्जत का बिल पंजाब असम्बली को वापस भिजवाने का इम्कान। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए गवर्नर सलीम खान ने कहा कि पंजाब असम्बली के हद तक इज्जत बिल पर नजरसानी की ज़रूरत है। ये बिल हरफ आखिर नहीं है। पंजाब हुकूमत इसे दोबारा देख कर काबिल एतराज़ बातें निकाले। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि हद तक इज्जत बिल की वजह से मुल्क में तूफान बरपा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वह तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मसला हल कराने की कोशिश करेंगे। PTI कोर कमेटी के रुकन सालार खान को पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के खिलाफ बयान देने पर शो कॉज नोटिस जारी। एक दिन में जवाब ना देने पर एक्शन की वार्निंग। सालार खान ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बराह रास्त उमर अयूब पर तानाजनी की और उनके दादा फील्ड मार्शल अयूब खान से उमर अयूब के रिश्ते का हवाला भी दिया। इससे पहले बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात ना होने पर सालार खान ने कहा था कि खान के जानिसारों को सोची समझी साजिश के तहत पार्टी मामलात से दूर रखा जा रहा है। के इलेक्ट्रिक ने अवाम पर बिजली गिराने की ठान ली। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। इस वक्त बुनियादी औसत टैरिफ 34 रुपये फी यूनिट बनता है। के इलेक्ट्रिक ने 7 साल के मल्टी एयर टैरिफ के तहत बुनियादी टैरिफ में इजाफा मांगा। 2023 से 2030 तक का मल्टी एयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कोटकी में कातलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी दौरान इलाज इंतकाल कर गए। 2 रोज़ कबल कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सहाफ़ी के इंतकाल पर दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। सहाफ़ती तंजीम के UJ का नसरुल्लाह गडानी की मौत पर अफसोस का इजहार। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालिबा। कहा, नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस को जान मोहम्मद महर कत्ल केस नहीं बनने देंगे। कोटकी पुलिस का सहाफ़ी के कातिलों का सुराग लगाने का दावा। SSP कोटकी ने कहा कि सहाफ़ी के कातिलों का पता लगा लिया है, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक मालूमात फराहम नहीं कर सकते। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर थाने पर 80 से ज़ायद अफराद का हमला, पथराव और तशद्दुद से ASI और सिपाही जख्मी। पुलिस का दावा है कि चोरी का माल खरीदने पर 3 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया गया था। मुल्ज़िमान छुड़ाने के लिए कबाड़ियों के सदर इकबाल रिंद की सरबराही में हमला किया गया। हमलावरों को लाठीचार्ज के जरिए मुंतशिर किया गया। हमलावर 9 कबाड़िए गिरफ्तार, दीगर फरार। चोरी और हमले के 2 मुकदमात गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ASP साद बिन उबैद का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क है जो बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। 2.5 साल तक की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड मिल चुका, मज़ीद तहकीकात जारी। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस एहलकार का झूले वालों पर तशद्दुद का निशाना। झूले वालों का दावा है कि मुकर्ररा वक्त से पहले झूले बंद कराए गए। वजह पूछी तो पुलिस एहलकार तैश में आ गया। लारी अड्डा में तैनात पुलिस एहलकार ने झूले वालों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तशद्दुद से रोकने पर पुलिस एहलकार बुजुर्ग शहरी को भी धक्के देता रहा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, डिलीवरी बॉय जख्मी, रिजविया में कार्रवाई, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार।
असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 4 रोज़ कबल कुरियर राइडर से लूटमार की थी। मुलजमान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। बिश्केक से 167 तलबा को लेकर PIA की परवाज़ कोयटा पहुंच गई। खौफजदा चेहरे, दुख भरी दास्तानें सुनाई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने बताया कि बिश्केक से 172 तलबा कोयटा पहुंचे हैं। पंजाब और KPK के तलबा हमारे मेहमान हैं। इन तलबा को आज इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। 6-7 बच्चे अभी किर्गिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें भी वापस लाएंगे। हालात बेहतर होते ही तलबा वापस जाएंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज आज भी आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना में 43 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री महसूस की जा रही है। दादू में 42 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री, सक्खर और नवाबशाह में 39 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री, हैदराबाद में 37 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री महसूस की जा रही है। पंजाब में लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा समेत बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी एशिया के ममालिक को शदीद मौसमी हालात का सामना। भारत और पाकिस्तान में शदीद हीट वेव की लहर जारी। बांग्लादेश में 2 दिन बाद समुद्री तूफान टकराने का इम्कान। भारतीय रियासत राजस्थान में हीट स्ट्रोक के बायस 9 अफराद हलाक हो गए। भारतीय पंजाब और हरियाणा में शदीद हीट वेव के अलर्ट जारी। पाकिस्तान के 26 अजला शदीद गर्मी की लहर का सामना कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक आज सूबा सिंध के कम अज़ कम 2 शहरों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बांग्लादेश और भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के इलाकों को समुद्री तूफान का सामना। तूफान रिमल इतवार को बांग्लादेश और भारतीय रियासत मगरबी बंगाल से टकराने का इम्कान। गर्मी का तोड़, ठंडे ठार मशरूबात। लाहौर की फिरोजपुर रोड पर संदल और बादाम के शरबत की दुकान पर शहरियों के रश से ट्रैफिक ब्लॉक। फैसलाबाद की मार्केटों में खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों ने लस्सी के स्टॉल्स का रुख कर लिया। सराय थर में भी देसी लस्सी के इस्तेमाल में इजाफा। हाफजाबाद में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों का तरबूज के मशरूबात का इस्तेमाल। सरगोदा और नारोवाल में बच्चों और नौजवानों ने नहर और स्विमिंग पूल्स में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला का कहना है कि पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के इंतजामात को चंद रोज़ में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सिक्योरिटी और इंसदाद मनशियात के सिलसिले में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 100 ग्राम रोटी और सस्ती कर दी। पंजाब के 40 अजला में रोटी 12 से 14 रुपए में फरोख्त की जाएगी। इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत 600 से 700 रुपए कम हो गई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का बड़ा दावा। इसराइली फौज की रफा और शिमाली गजा पर बमबारी, 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरखास्त। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के फिलाडेल्फिया में यूनियंस के कन्वेंशन से खिताब के दौरान फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन का एहतजाज। यूनियन अरकान ने फलस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए, जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन को स्टेज से दूर रखा गया। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत ख़त्म करने का मुतालबा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पुलिस तलब कर ली। तलबा मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 16 तलबा गिरफ्तार। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के हामी 13 तलबा को डिग्री देने से इनकार पर तलबा का एहतजाज। सैकड़ों तलबा फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाते तकरीब से वॉकआउट कर गए। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को इजाफी ऑक्सीजन के बगैर सर करने की ख्वाहिश। कीनिया के 40 साला कोहपेमा अपना ख्वाब पूरा किए बगैर मौत के मुंह में चले गए। हुक्काम के मुताबिक बुध की सुबह जोशवा और उनके नेपाली शर्पा का रेडियो से रब्ता ख़त्म हुआ, जिसके बाद जोशवा की लाश बुध की रात को पहाड़ की चोटी से तकरीबन 20 मीटर के फासले पर मिली।
उनके साथ गया नेपाली शेरपा अभी तक लापता है और मुहिम एजेंसी इसकी तलाश में मसरूफ है। कराची में मवेशी मंडी में मुल्क भर से तगड़े जानवरों को लाने का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में 30,000 से ज्यादा जानवर पहुंच गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जानवरों की आमद जारी। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर्स की भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग में अदम दिलचस्पी। साबिक ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पोंटिंग के बाद जस्टिन लेंगर ने भी साफ इनकार कर दिया। आईपीएल में लखनऊ के कोच जस्टिन लेंगर का कहना है कि कोचिंग थका देने वाला काम है। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल से भारतीय टीम में दबाव से मुतालिक बात हुई थी। राहुल ने बताया कि अगर आईपीएल में दबाव और सियासत है तो इसे भारतीय कोचिंग के लिए 1000 गुना बढ़ा लें। दूसरी जानिब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शॉ का कहना है कि कौमी टीम के लिए मुनासिब कोच की तलाश एक पेचीदा और मुकम्मल अमल है। अब तक किसी को कोचिंग की पेशकश नहीं की। पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा यूरोप के लिए पेशावर से नीदरलैंड्स रवाना हो गई, जहां कौमी टीम नेशंस कप की तैयारी करेगी। मकामी क्लब्स के साथ प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगी। टीम को वीज़ा मिलने में ताखीर के बायस पाकिस्तान और हॉलैंड का 22 मई को होने वाला मैच मंसूख कर दिया गया था। पाकिस्तान टीम नीदरलैंड से ही पोलैंड जाएगी, जहां 9 मुल्की नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट 31 मई से शुरू होगा। जहेज की लानत हर साल 2000 खवातीन की जान निगल लेती है। दिल का रिश्ता ऐप ने मसले की संगीनी देखते हुए कोशिश की है कि खानदानों के दरमियान दिल का हकीकी रिश्ता कायम हो और कम से कम मसाइल जन्म लें। ये ऐप बेहतरीन फीचर्स की वजह से ऐसी शादियां करवाने में कामयाब हो रही है। अपने दिलचस्प अंदाज और अदाकारी से चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को नहीं भूले उनके परस्तार। चाहने वाले आज उनकी 19वीं बरसी मना रहे हैं।